औरत को पहले से पता था कि उसके माता पिता 1 घंटे बाद सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देंगे। ये राज सिर्फ उसी को मालूम था, लेकिन माता पिता को रोकने या चेताने के बजाय वह ब्यूटी पार्लर चली गई और वहाँ आराम से स्पा करवाने लगी। समय जैसे ही पूरा हुआ, टीवी स्क्रीन पर दुर्घटना की चौंकाने वाली खबर चल पड़ी। तभी उसकी सचिव का फोन बार बार आया, मगर औरत ने हर बार कॉल काट दिया। जब सचिव ने संदेश भेजकर लिखा, आपके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आइए, तो भी औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उल्टा सचिव को ब्लॉक कर दिया। यह निष्ठुरता उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वह पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछली जिंदगी में भी उसने यही पल देखा था। तब जब सचिव ने फोन किया था, वह बदहवास होकर अस्पताल भागी थी। वहां पहुंचते ही सचिव ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और सबके सामने चिल्ला पड़ी कि उसने ही अपने माता पिता की कार के ब्रेक से छेड़छाड़ की थी। सचिव ने आरोप लगाया कि औरत की वजह से न केवल उसके माता पिता की मौत हुई, बल्कि दसियों निर्दोष लोग भी उस दुर्घटना में मारे गए। उस क्षण औरत को कुछ समझ नहीं आया। वह बार बार कहती रही कि माता पिता ने उसे 20 साल प्यार से पाला है, वह कभी उनका नुकसान नहीं कर सकती। मगर तभी सचिव ने एक वीडियो सबूत दिखाया, जिसमें उसके माता पिता यह स्वीकार करते नजर आ रहे थे कि वह उनकी असली संतान नहीं है, बल्कि गोद ली हुई है। वीडियो में माता पिता यह कहते भी दिखे कि उसने संपत्ति हथियाने के लिए यह साजिश की। यह सुनकर औरत पूरी तरह टूट गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिन लोगों ने उसे लाड प्यार से बड़ा किया, वे असल में उसके सगे नहीं थे। उसने सचिव पर वीडियो फर्जी होने का आरोप लगाया, लेकिन तभी उसका पति वहां आ पहुंचा। पति ने गुस्से में उसे लात मारते हुए कहा कि इतने भले सास ससुर को उसने सिर्फ धन की लालसा में मौत के घाट उतार दिया। पति ने अपनी मृत मां का कंगन उठाकर रोते हुए कहा कि वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने लालच में हत्या की है। हालात यही नहीं रुके। दुर्घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार की ब्रेक लाइन पर औरत के उंगलियों के निशान मिले हैं। इतने ठोस सबूत और गवाही के बीच कोई उसकी सफाई सुनने को तैयार नहीं था। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा सुना दी। फांसी से पहले तक औरत यही चिल्लाती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। शायद किस्मत उसे बेगुनाही के साथ मरने नहीं देना चाहती थी। अगले ही पल उसने पाया कि वह फिर से जीवित है और वही दिन लौट आया है। वह दिन जब माता पिता की दुर्घटना होने वाली थी। घड़ी पर नजर डाली तो हादसे में अभी लगभग 1.25 घंटा बाकी था। इस बार उसने समय बर्बाद नहीं किया। तुरंत माता पिता को वीडियो कॉल किया। माँ ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो, किसने तुझे दुख दिया? पिता ने प्यार से कहा, हम तो बस 1 हफ्ते के लिए रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तू चिंता मत कर। वे दोनों पहले जैसे ही स्नेह और विश्वास से बात कर रहे थे। औरत रोते रोते उन्हें रोकना चाहती थी, मगर माता पिता आश्वस्त थे। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक रहेगा और वह बस अपना ख्याल रखे। कॉल कटते ही औरत की आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि पिछली जिंदगी का वीडियो पूरी तरह झूठा था। उसके माता पिता ने कभी उसे पराया नहीं माना था। उन्होंने उसे हमेशा अपनी असली बेटी की तरह प्यार किया था। अब औरत के मन में सवालों का तूफान था। पिछली बार वीडियो किसने बनाया था? क्यों उसे फंसाने की इतनी बड़ी साजिश रची गई थी? उसका पति और सचिव उसके खिलाफ क्यों खड़े हो गए थे?